आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट पीजी एग्जाम और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दोनों साथ में देने वाले हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम दोनों एग्जाम से तैयारी साथ में कर सकते हैं? क्या हम एक एग्जाम छोड़ दें, दूसरा एग्जाम ही दें? हम क्या करें सर? हम बड़े कंफ्यूज हैं, तैयारी हम कैसे करें? तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में यही बात करूंगा कि आप क्लैट पीजी और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी साथ में कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज उसी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और संभाल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमें अंडरस्टैंड करने वाला है स्टूडेंट, वो ये है कि हम लोग इन दोनों एग्जाम से तैयारी साथ में कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है, नंबर वन। और नंबर टू, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच मेक्स द एग्जाम प्रीटी मच इजी कंपेयर टू क्लैट पीजी एग्जाम। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपका 90% सिलेबस है, जो आपने पढ़ाई करी है, वही आपको सेम टू सेम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। और अगर आप बात करते हो सब्जेक्ट्स वगैरह की, अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ये क्लैट का सिलेबस है, ये ऑल इंडिया बार का सिलेबस है। यहाँ पे आप देखोगे सीपीसी, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ेगा। और उसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, फैमिली है, ये है, ये है, आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ले लो, इसको आप कह सकते हो केवल 4 नंबर यहाँ पे 14 मार्क्स का, मतलब आपको ऐसा है कि नहीं आप पढ़ पा रहे हो। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, या तो वो क्लैट पीजी एग्जाम में यहाँ पे मेंशन्ड है, या फिर लास्ट के 5 इयर्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पे पहले से ही, जो कि क्लैट में भी आएगा। तो इसीलिए आपकी जो पढ़ाई है वो मोर और लेस, डिस्पाइट ऑफ, मतलब कि 14-15 क्वेश्चंस का आपका, मान लो सीपीसी और ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स वाला ये छूट भी जाता है, आपको बहुत नुकसान नहीं होने वाला। तो प्लेन एंड सिंपल बात ये है, आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। अब उसके लिए तैयारी करने का तरीका क्या है, उसके लिए आप एक ऐसा काम कर सकते हो। हमारे पास एक कोर्स है कंप्लीट यहाँ पे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स। उसके अंदर हम लोग 3899 में क्लैट पीजी एग्जाम के लिए सारा का सारा वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स और जो आपके केस लॉ समरीज है पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं 3899 में। अगर आपको एनरोल करना स्टूडेंट्स, आप सीरीज सीरीज में आइए, आपका एक बार में एक ही जगह पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएगा। फिर चाहे ऑल इंडिया बार की तैयारी हो, चाहे आपका इसकी तैयारी हो, सारा का सारा इस कोर्स के थ्रू आपका एक बार में हो जाएगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं अलग अलग कहाँ पे जाऊँ। तो ये चीज आपका एक आप समझ सकते हो। और उसके अलावा मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके पास अवेलेबल रहूंगा। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है कि सर तैयारी कैसे करें, या ऑल इंडिया बार की तैयारी कैसे होगी सर, क्या होगा सर, और काउंसलिंग में मान लो आपको हेल्प चाहिए, ऑल इंडिया बार में आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं वहां पे आपके हेल्प के लिए वहां पे फुल टाइम रहूंगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डाउट सॉल्विंग पर से मतलब मैं वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और वो सब चीजें तो नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे, सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, लेकिन बाकी की मेंटरशिप के लिए मैं वहां पे रहूंगा। तो अगर आप एनरोल करना स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन अब करनी कैसे। तो देखो बॉस, आपके पास करीब 30 से लेकर 40 डेज बचे हैं, आप ये मानते हो। और उसके अंदर हमें मेक श्योर ये करना है कि हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पहले हम उनके ऊपर फोकस करें, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली, क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों आता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी लॉ को चाहो तो ना भी करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी लॉ को भी अगर आप चाहो तो ना करना चाहो मत करो। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपको करना पड़ेगा, टैक्स लॉ भी आप छोड़ सकते हो, इन्वायरमेंट लॉ आप कर लो, लेबर लॉ आप छोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए 30 से लेकर 40 डेज में, इनको आपको क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, और अगर आप बात कर रहे हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी, तो ऑल इंडिया बार के अंदर भी देखो सब्जेक्ट रिपीटेड है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी यहाँ पे देखो 8 नंबर का है, 10 नंबर का सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ के अंदर है। उसके बाद एविडेंस एक्ट आपका 8 नंबर। तो ये टोटल आपका 10 और 10, 10 और 8, ये आपका कुल मिला के यहाँ पे 28 और ये 8, 36 नंबर ऐसे हो गए। उसके बाद आपका फैमिली लॉ वो आप करने जा ही रहे हो। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर ही रहे हो। कंपनी लॉ आपने मान लो छोड़ दिया, तो एनवायरमेंट लॉ आप कर रहे हो। साइबर लॉ आप मोटा मोटी करोगे। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो आप करोगे ही। टैक्सेशन वगैरह अगर आप छोड़ भी देते हो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया। और ये अब इसके अंदर टोटल ये आपका आराम से 50-60 नंबर बना देगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये चीज कवर हो जाएगी। और अगर आप मान लो ये लेके चलते हो कि सर मैं पहले 20 डेज यहाँ पे अपने कोर सब्जेक्ट के लिए रखूंगा और बाकी के 10 डेज अपने मॉक पेपर्स और बाकी चीजों के लिए रखूंगा, तो यहाँ पे आराम से आपका तैयारी हो जाएगी। इवन जो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स आपको कहे हैं कि आपको उतना शायद देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको भी आप लास्ट के जो 10 डेज उसमें आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पे इस लिस्ट में दिए या फिर इस लिस्ट में दिए, उनको आपको करके जाना है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि देखिए, जो कि आपका ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशन में बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का मन हो रहा है तो आप सीपीसी या फिर इन सब चीजों को भी आपने अगर अपने कॉलेज में पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप इजी सब्जेक्ट की आप बात करो तो आईपीआर आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वैसे देख ही रहे हो, तो इसमें आप लेबर लॉ को थोड़ा सा देख सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। टैक्स लॉ को करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। और एडीआर वगैरह भी आप, आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह भी देख सकते हो, इट इज क्वाइट थोड़ा सा इजियर है।
बाकी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इस चीज को आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी लॉ की भी अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेजर मेजर कंसेप्ट को अगर आप एट अ ग्लांस अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत काम यहाँ पे ऑल इंडिया बार की हो जाएगा क्लैट पीजी के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड अब इस पॉइंट पे नहीं करूंगा, बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस देखो टीपीए के लिए जो केस लॉज वगैरह होते हैं वो इतना आते नहीं है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि इतना फिर ये इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, आएगा नहीं आएगा पेपर के अंदर, दैट इज ऑल्सो नॉट अ श्योरिटी, तो उस चीज को आप ध्यान रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट केस लॉस जो आपको हैं उनको आपको कायदे से करके चलना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट 150 केसेस लैंडमार्क एससी ऑब्जर्वर या कहीं अच्छी उससे करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। और आपको एटलीस्ट 2024 के जो रीसेंट केसेस हैं उनको आपको करना पड़ेगा फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, मतलब सॉरी नवंबर तक पूरा आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे एससीसी ऑनलाइन का आप या तो वो रेफर कर सकते हो जो आपका मंथली वाला आता है पूरा रन डाउन मंथली उसके बेसिस पे, बट उसमें केसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको एक समराइज वर्जन चाहिए, छोटा वर्जन चाहिए, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो, वरना आप वहां से भी कर सकते हो। तो मोटा मोटी आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। बाकी मॉक पेपर्स के लिए आप फिर देख लो कि आप कहाँ से अपना करना चाहोगे। हमारे पास एक दूसरा कोर्स भी है जो कि आपका करीब 2899 का है, जिसमें कि आपको मॉक पेपर्स और केस समरी वगैरह हम लोग क्लैट पीजी के प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से आप उस चीज को रेफर कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है तो आप उसको उसमें एनरोल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मोटा मोटी ऑल इंडिया बार और इसके लिए मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने दिन में क्या हो जाएगा। करने का तरीका भी वही है, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब के थ्रू आप या तो कर सकते हो, या फिर आप एक ही जन सीरीज उठा लीजिए, वहां से आप फॉलो अप कर लीजिए। परीक्षा मंथन की बुक्स आती हैं, वहां से आप रेडी रेगुलर वो आप फॉलो अप कर सकते हो, या फिर आपकी एलएम की जो प्रिपरेशन गाइड्स होती है वहां पे अगर सब्जेक्ट्स आपको दिए तो उसको आपको शॉर्ट में करना है तो वो आप कर सकते हो। मतलब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी डेप्थ खुद से लाना चाहते हो, ये इट्स अप टू यू। अगर आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ने लगोगे तो अभी 3-4 दिन में अगर करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। और उसके लिए आप एक काम ही कर सकते हो कि मैंने 30 से लेकर 40 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें क्लैट पीजी एग्जाम का, उसके लिए वीडियो अलग से बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन की कैसे आपको चीजें करनी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।